हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक्चुअली आप लोगों को मेरी आवाज से ही समझ में आ रहा होगा, मुझे कोल्ड हो रहा है, बहुत कस के कोल्ड हो रहा है। और सुबह से तो ऐसा पानी जैसी नाक बह रही है, सच में पागल हो चुकी। रुमाल रख के बैठी हुई हूँ मैं, और एक आंख से मुझे बहुत ज्यादा आंसू भी आ रहा है, लेकिन क्या करें। आराम नहीं है इस दुनिया में, खास तौर से औरतों के लिए भगवान ने आराम नाम की चीज ही नहीं लिखी है। मैं सही बताऊं, ये कि बीमार भी होती है ना घर की औरतें, तो भी काम तो करना ही है, सब चीज करना है। और ये मेरे को थोड़ा सा पिंपल हो रहा है, नहीं तो आप लोग कहोगी क्या हो गया, रेड रेड पिंपल हुआ है, एकदम पॉइंट पर हो रहा है। और सुबह से मेरी आंख में से पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा देखो ना, आंख भी थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए कंटिन्यू। और ऐसे में पूरा घर का काम करना, सब खाना बनाना। और आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है वो जरूर हमारे साथ शेयर करना, और हमने क्या बनाया है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं दोस्तों। आज हमने बनाया है मेथी के पराठे। देखो, बीमार भले ही रहे लेकिन खाने पीने में कोई कमी नहीं है दोस्तों, मैं सच बता देती हूँ आप लोगों को। तो मेथी के पराठे हैं, सादा पराठे भी हैं, और टमाटर की सब्जी है, और आलू फूल गोभी मटर का सूखा सब्जी है, और एक सब्जी और थी, भिंडी प्याज की बनाई थी आज मैंने, और टमाटर की चटनी है। बस इतना मेन्यू था। तो आ जाइए आप लोग। और आज का पूरा खाना मैंने ही बनाया है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत नहीं थी ठीक, तो कोई हेल्प नहीं मिली, नहीं तो वरना मम्मी हेल्प करती है मेरे साथ किचन में। लेकिन आज मेरी भी, मैं मम्मी से क्या ही बोलती, मम्मी मेरी दया भी देख रही थी कि अरे यार ये बीमार हो रही है। तो मैं कहा, मैंने क्या, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बेटर हूँ, आप आराम करिए, मैं खाना बनाती हूँ आज पूरा। तो मतलब बहुत टाइम हो गया, किचन से अभी फ्री हुई हूँ थोड़ी देर पहले ही। फिर सोचा थोड़ी देर आप लोगों से भी रूबरू हो लूं, क्योंकि 2 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों। सच में इतना हौच पौच लाइफ हो गई है, इतना ज्यादा सच में कुछ समझ नहीं आता, करूं तो करूं क्या यार। अब बस ऐसे, अभी 3 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोगों को बताऊं मैं। और अभी मेरे को ये डालना है, फिर थंबनेल बनाना, अपलोडिंग करना, सब कितना काम होता है। उसके बाद मेरे को जाकर क्लास में बैठना, क्योंकि क्लास भी लेना जरूरी, क्योंकि यूट्यूब से ही नहीं चलता है भाई, हमारा हमारा हमारी क्लास से चलता है, जो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमारी क्लास, है ना। तो वहां जाकर भी हमें करना है काम, और वही 7 बज जाएंगे निपटते निपटते क्लास से। उसके बाद फिर घर के काम चालू हो जाएंगे। तो ये है हमारी जिंदगी, सही बता रही हूँ। बस कभी कभी तो मुझे बाई जैसी फीलिंग आने लगती है सबके घर कि अभी देखो ना, मेरे को छींक आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को छींक आई हो। छींक नहीं आती ना तो मेरी आंख से पानी आने लगता है, ये हालत होके पड़ी हुई है। और मैं सोचती हूँ दवाई, क्या था, 2-3 दिन पहले से मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था, तो मैंने उसकी दवा ली, तो थोड़ा सा डाइजेशन खराब हो जाता। मैं ज्यादा हैवी दवाइयाँ नहीं खा सकती, मेरे साथ शुरू से ये, इवन मैंने प्रेगनेंसी के टाइम तक मैंने दवाइयाँ नहीं खाई है, मैं सही बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ मैं दवाइयों को। तो ये हालत है, क्योंकि मुझे दवाइयाँ कभी कोई सी सूट होती ही नहीं है, ये बोलूं है, मेरे को अदर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ज्यादातर मैं घर के नुस्खे अपनाऊं, और अपनी तबीयत को मैं ठीक कर लूं। तो यही होता है, और क्या करे। तो आज सुबह मैंने अच्छी चाय, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, चाय नहीं पीती, लेकिन आज मैंने चाय पी सुबह, गरम गरम अच्छी अदरक वाली, उसमें काली मिर्ची डाल के, तुलसी के पत्ते वगैरह सब डाल के थोड़ा सा 1 कप चाय पी। वो भी फिर मैंने मम्मी को दे दी, मैंने कहा मम्मी आप पी। मम्मी कहती फालतू बनाती हो, मेरे को सौंप देती है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। 4 मिनट तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया आप लोग क्या मेरी बकबक सुना के। अब मैं बकबक करूंगी किस टॉपिक पर, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आज मेरे को बोलना है अप्सरा मॉम के ऊपर। उनके ब्लॉग मैंने आज 3 से 4 दिन के इकट्ठे वॉच करे, तो काफी चीजें मुझे देखने में आई। एक तो देखो, अप्सरा मॉम जी आप बहुत अच्छी हो, मैं आपकी बुराई नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी अपने हस्बैंड को भी बोलने का मौका दिया करो, है ना। देखा मैंने उनके कुछ एक ब्लॉग में, बेचारे बोलना शुरू करते हैं, बीच में ये बोलने लगती हैं, या फिर वो चीज वो उतना पॉइंट ही कट कर देती हैं। वो तो वो थोड़ी बहुत ही बात बोल पाते हैं, वो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते, ऐसा मुझे लगा।
तो मतलब जो मैंने पिछले वीडियो वॉच करे, जो आपके स्कूल का फंक्शन था, फलाना ढिमका जो भी हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग वो कुछ बोल रहे थे और कहीं घूमने उमने जाना है क्या बोल रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने अपना ही कुछ बोलने लगी, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो अपने हस्बैंड को भी बोलने का मौका दिया करो आपके ब्लॉग में। बाकी आप तो बहुत अच्छा बोलती हो, आपके ब्लॉग बाकी अच्छे होते हैं, मैं ये बुराई नहीं करूंगी कि आप अच्छा नहीं करती हो, आप बहुत अच्छी हो। मतलब आपके परिवार में सबसे अच्छा मैं कहूँ तो आप ही मुझे लगती हो, बाकी तो सब कैसे हैं आपको भी मालूम होगा कि आपके बच्चे कैसे हैं। दूसरी बात, जो रंजना को लेकर आप बोली हो और प्रिंस को लेकर, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप घर की बड़ी हो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ना उनकी एनिवर्सरी मनाई गई, ना उनकी रिंग एनिवर्सरी मनाई गई, कुछ भी तो नहीं करा गया उनका। तो ये आपका फर्ज बनता था कि आप सचिन को रोकती और बोलती कि पहले इसका करने दो, इसका कुछ नहीं हुआ है अभी पहले, क्योंकि इन लोग का जो एनिवर्सरी है वो 5वीं एनिवर्सरी बन रही है ना इनकी। इनकी थोड़े दिन बाद भी हो जाता, जरूर नहीं उसी डेट को, थोड़ा सा आगे भी हो सकता था, लेकिन इनका काम पहले होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखो, रंजना भी बहू है और मनीषा भी बहू है, फिर दोनों के मन में ये आएगा कि दोनों के नहीं, चलो मनीषा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने देख लिया, मनीषा अपनी ही जिंदगी में मस्त है और होना भी चाहिए, चलो ठीक है, इतना कुछ देखा है तो चलिए ठीक है, अभी वो अपने पटरी पर आ गई है। लेकिन रंजना के मन में तो कहीं ना कहीं ये चीज आती होगी ना कि बड़ी बहू को सारी आजादी है घूमने फिरने की, दुनिया में घूम रही है वो। तो मैं एक बात बताऊं रंजना, मैं तुमसे भी एक बात बोलूंगी, ये सब है ना अपने हस्बैंड से होता है यार। आज उसका हस्बैंड मतलब खूब कमा रहा है, दो हाथों से, सही बताएं तो वो दोनों हाथों से उड़ा भी रहा है और अपनी वाइफ को भी लेके घूम रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, बाकी अंदर का मुझे नहीं मालूम। ये तो ये मैंने कहा ना कि हस्बैंड होता है, तो आपके हस्बैंड मुझे नहीं समझ में आता कि वो शायद यूट्यूब के अलावा कोई और काम करते होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कुछ उनका काम दिखा नहीं है कि पर्सनल कोई उनका जॉब हो या कुछ हो, या वो अपने स्कूल में ही जाते हुए कभी उन्होंने वीडियो शूट करे हो कि मैं अपना स्कूल भी देखता हूँ। तो सिर्फ एक ब्लॉगिंग करने से करियर नहीं बनता है और उससे इज्जत भी नहीं बनती इतनी, आई समझ। जब तक आपका हस्बैंड खुद से कुछ काम नहीं करेगा ना, तो आपकी इज्जत भी नहीं होगी। बहू की इज्जत उसके हस्बैंड से होती है, मैं सही बताऊं। घर में यदि उसका हस्बैंड अपना परपराइटर बना के रखा है ना घर में, धौस बना के, तो उसकी बहू की फिर सब सुनते हैं। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं अपने। और आपके हस्बैंड को देख के तो ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ करते ही नहीं है सिवाय ब्लॉगिंग के, और उनकी ब्लॉगिंग में भी दम नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो उनकी ब्लॉगिंग हम लोग देखते हैं तो उसमें उतनी दम नहीं लगती, फालतू के हंसी ठहाके डाल देते हैं ब्लॉगिंग के बीच में। ये सारी चीजें कौन डालता है? उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को वो चीज पसंद नहीं आती। और जो थोड़े बहुत आपके चैनल पे व्यू आते भी हैं तो वो इन सब के कारण आते हैं, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आप उसी परिवार का एक हिस्सा हो। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो, कुछ जॉब वॉब करो या फिर अपने स्कूल को भी देखो, तो ताकि साथ में आपकी वाइफ को कुछ इज्जत मिलना शुरू हो जाए। नहीं तो बेचारी दिन भर घर का काम करती रहती है, बाई बनी रहती है। हाँ, आपकी मम्मी क्या बोल रही थी कि क्या चाय पानी कर देती है, ये फलाना ढिमका, तो मैंने तो ये चीज मुझे उनकी सही नहीं लगी अप्सरा मॉम की। उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि रंजना ये सब देख लेती है, लेकिन रंजना को हमने जब भी देखा किचन में, यार मेरे को बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा है, अवॉइड करना यार दोस्तों, क्योंकि मेरे को जुकाम बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। तो रंजना को हमने हमेशा घर में काम करते ही देखा है, कभी भी ऐसे उसको फालतू बक बक करते हुए, कुछ नहीं करते हुए ऐसे नहीं देखा कि नहीं भैया वो कोई काम नहीं कर रही है, फालतू बैठी हो, वो बैठती ही नहीं है। तो रंजना के बारे में ये मत बोलो आपकी वो इतना ही कुछ करती, वो सब कुछ करती है, वो पूरा किचन को संभालती है। और आपने बोला कि जैसे सचिन को आजादी दे दी है, सचिन खुले हैं, वो अम्बाला जाके रह रहे हैं, तो ऐसे ये भी रह सकते हैं, लेकिन बेचारे कहाँ से रहे, क्योंकि उनकी कमाई तो इतनी है नहीं है ना। यूट्यूब से कितना ही कुछ आता होगा, इतना भी समझ में आता है कि उनके व्यू जिस हिसाब से आते हैं उससे उनकी पर्सनल कमाई कितनी होती होगी। तो उनका कोई पुख्ता काम नहीं है। यदि पुख्ता काम होता तो शायद प्रिंस अभी तक निकल चुका होता घर से अपनी बहू को लेके। लेकिन
बेचारा क्या ही करे, अभी डिपेंड है वो। तो भाई मैं आपसे ही बोलूंगी कि आप अपना खुद कुछ करो, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ, दूसरों की आइडेंटिटी पे जिंदा मत रहो। सचिन कुछ भी हो, भले ही कंट्रोवर्सी करता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन आप आज उसकी साख है ना, उसने उतना बना के रखा है ना। आपका नहीं लगता मुझे वो चीज है, आप में वो गट्स दिखते ही नहीं है जो सचिन में दिखते हैं। मैं सही बताऊं, ठीक है कुछ गलत किया है उसने, सब कुछ है, लेकिन उस बंदे में वो गट्स है कि वो अपना चैनल चलाने के, लेकिन तुम में वो चीज मुझे नहीं दिखती है। और अपना खुद का काम शुरू करो, बाकी क्या ही बोले यहाँ पर बैठ के जो चीज लगती है वो ही चीज हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं। या तो कमेंट्स के आधार पे बोलते हैं या वीडियो के आधार पे बोलते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको झांक के तो हम लोग देख के नहीं आए कि अंदर क्या चल रहा है। बाकी रही शॉपिंग की, कि शॉपिंग के लिए बोल रही हैं अप्सरा मॉम की, हमने सिवान से कराने की बोली तो उसको हम लेके भी गए तो उसको कुछ पसंद नहीं आया। तो आप ये बताइए, उनकी एनिवर्सरी, रिंग एनिवर्सरी, बेचारे अपनी शादी की सालगिरह नहीं मना पाए तो रिंग एनिवर्सरी ही मना ले। तो उनको भी प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी। तो यदि वो बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए इतना कुछ मत बोलो। यदि वो गए कहाँ, ज्यादा पटना ही गए, उससे ज्यादा कहीं बाहर नहीं गए, वो अपने एंजॉय करना भी चाहते होंगे। घर में बैठ के तो इतना कुछ हो नहीं सकता है, तो शायद शॉपिंग का एक बहाना रहा हो और खुद के ही एंजॉयमेंट के लिए गए हो, तो बहुत अच्छी बात है यार। हर कपल चाहता है कि यार उसके जो मोमेंट्स है लाइफ के वो एंजॉय करे, और यही टाइम है। और पता है शादी की फर्स्ट सालगिरह है, जो भी रहते हैं, शादी का रिंग एनिवर्सरी रहे चाहे शादी की सालगिरह रहे, वो बहुत मायने रखती है। उसके बाद तो फिर हम लोग गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं कि कुछ चीजें ही, कई बार तो हस्बैंड्स लोगों को याद भी नहीं रहता है कि हमारी शादी की सालगिरह है। ये वाइफ को याद दिलाना होता है कि यार हमारी शादी की सालगिरह है। तो ऐसे भी दिन आ जाते हैं, हर कपल के बीच में आते हैं जब वो अपनी गृहस्थी में फंस जाते हैं, है ना। तो इसके लिए कोई बिग इशू नहीं बनाना चाहिए, उनको उतना दो फ्रीडम की वो भी घूम पाए। हालांकि आपने बोला है तो अप्रिशिएट करते हैं उसको कि आपने इस चीज के लिए बोला है कि जैसे सचिन घूम रहा है वैसे ये भी हमारी तरफ से खुले हुए हैं। तो ये आपकी सोच अच्छी है, अच्छा लगता है आपको देख के कि आपकी सोच इस तरीके से खुली हुई है। लेकिन प्रिंस को बोलो कि वो खुद भी कुछ करे, है ना, अकेली ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। क्योंकि आज मेरे से बोलते नहीं बन रहा है, मेरे को बहुत कस के जुकाम हो रहा है सच में, तो मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना है। कोई लिखे मुझे कि दवाई खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे मालूम है। 1-2 दिन होगा, 1-2 दिन के बाद शांत हो जाएगा वो। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।